जय हिंद दोस्तों। आज का जो बुक है दृष्टि पब्लिकेशन का एनसीईआरटी बुक है। भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास 6 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना पूरा कराएंगे। हमारा ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था नई एनसीईआरटी है जो कि क्लास 8 से स्टार्ट है। अब पुरानी एनसीईआरटी जो है क्लास 6 से स्टार्ट है। तो क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। हमारा नागरिक जीवन क्लास 6 पहला चैप्टर है हमारा नागरिक जीवन। दूसरा है हमारे गांव का बदलता स्वरूप। तीसरा है गांवों की प्रगति और सामुदायिक विकास। चौथा है हमारा आर्थिक जीवन और सहकारिता। आज का 1, 2, 3 और 4 चैप्टर समाप्त करेंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। चैप्टर नंबर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था पुरानी एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद 8 क्लास जो है न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी, न्यू और पुरानी दोनों। हमारा नागरिक जीवन चैप्टर नंबर 1 है। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सही कथन चुनना है। प्राचीन काल में लोगों का जीवन सरल तथा उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। सही है। आज का मनुष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन आदि सुविधाएं चाहता है। सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक और दो दोनों। व्याख्या है प्राचीन काल के लोग का जीवन सरल एवं उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। वे पास के नदी या झील में पेयजल प्राप्त कर लेते थे। गांव में जो भी अनाज उत्पन्न होता था वह उनके भोजन के लिए पर्याप्त था। आज का मनुष्य केवल भोजन, वस्त्र, मकान नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सुविधा भी चाहता है। उनकी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। कथन है नागरिक जीवन लोगों में आपसी सहयोग की भावना के बिना संभव नहीं है। आपसी सहयोग के बिना संभव नहीं है। सही है। कारण है समाज के लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता विभिन्न आवश्यकताओं तथा अलग अलग स्तर पर गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए आपसी सहयोग महत्वपूर्ण होता है। आपसी सहयोग महत्वपूर्ण होता है। सही है। एक और दो दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है हमारे गांव का बदलता स्वरूप। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है औपनिवेशिक शासन, जमींदारी प्रथा का समाप्ति, कृषि का पिछड़ापन। यह सही है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि उपयुक्त में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में गांवों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गांवों के पिछड़ेपन का कारण क्या था? पहला है औपनिवेशिक शासन। सही है। जमींदारी प्रथा की समाप्ति गलत है। कृषि का पिछड़ापन सही है। चौथा है शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव सही है। यातायात के साधनों की कमी सही है। 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1, 3, 4, 5। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जमींदारी व्यवस्था कृषि निवेश में हुई वृद्धि के कारण ग्रामीण परिवेश में गरीबी और पिछड़ेपन को कम करने में सहायक सिद्ध हुई है।
सहायक सिद्ध हुई है, गलत है, यह सहायक सिद्ध नहीं हुई है। जमींदारी प्रथा को वर्ष 1953 में कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया, गलत है, 1953 नहीं होगा, 1951 होगा, यह भी गलत है। एक और दो दोनों गलत है, असत्य चुनना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक और दो दोनों असत्य है। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गांवों में चहुमुखी विकास के लिए पंचायती पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम 1950 में शुरू की गई, 1950 में शुरू की गई, गलत है, 1900 पंचवर्षीय जो 1951 में शुरू की गई। पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। दूसरा है, जमींदारी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, जमींदारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा इत्यादि को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया, कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया, सही है। गांवों की स्थिति में सुधार के लिए उद्योग की बजाय कृषि को एकमात्र साधन बनाकर उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। जरूरी कृषि और कृषि भी होगा, प्लस में उद्योग भी होगा, उद्योग भी होगा। 3 नंबर जो है गलत है, सत्य चुनना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, अगला लेसन है 3 नंबर, गांवों की प्रगति और सामुदायिक विकास, गांवों की प्रगति और सामुदायिक विकास। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ये और दूसरा कारण है। पहला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रगतिशील उपायों को अपनाए जाने के बावजूद गांवों की स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ, अधिक सुधार नहीं हुआ, सही है। कारण है, गांवों की भूमि आय से जुड़ी असमानताएं, सामाजिक कुप्रथाएं जैसी दहेज प्रथा, फिजूली खर्च, अंधविश्वास और अज्ञानता जैसी स्थिति लंबे समय तक बनी रही, यह भी सही है और इसका व्याख्या भी करता है ए का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का पुष्टि भी करता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1951, 2 अक्टूबर 1952, 26 जनवरी 1953, 2 अक्टूबर 1954। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 अक्टूबर 1952 को। व्याख्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत गांवों के पिछड़ेपन को दूर करने, जनता को बहुमुखी विकास, अनाज और अन्य उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण जनता द्वारा गांवों के विकास में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई तथा कार्यक्रम को सुचारू संचालन हेतु पूरे देश में सामुदायिक विकास खंडों का निर्माण किया गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम से अंतर्गत सम्मिलित है। पहला है, कृषि के लिए आधुनिक तकनीकी से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराना सही है। सिंचाई के साधनों का विकास कराना सही है। गांवों में बच्चों और पौधों की शिक्षा का प्रबंधन कराना सही है। ग्राम वासियों के लिए मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना गलत है। गांव के विकास से संबंधित 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम को लागू करना सही है। 1 2 3 5 सही है, 4 गलत है। 1 2 3 5 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करवाने की जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर पर
किस अधिकारी को होती है? किस अधिकारी को होती है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू कराने की जिम्मेदारी जो है बीडीओ की होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बीडीओ की। खंड विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 है हमारा आर्थिक जीवन और सहकारिता। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है सहकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनना है। असत्य कौन सा है? पहला है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी इच्छा अनुसार जुड़कर आपसी सहयोग के साथ मिलजुल कर किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करना ही सहकारिता है। कार्य करना ही सहकारिता है, सही है। सरकारी समितियों को मूल उद्देश्य राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाना, गलत है। राजनीतिक सहभागिता को नहीं बढ़ाना, जबकि आर्थिक सहभागिता होना चाहिए राजनीतिक की जगह पर। तीसरा है सरकारी समितियों में कुछ सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, समान अधिकार प्राप्त होते हैं। समान अधिकार प्राप्त होते हैं, 3 भी गलत है। चौथा है सरकारी समितियों का एकमात्र कार्य अपने सदस्यों को ऋण उधार देना, गलत है। एकमात्र ऋण देना या उधार देना, गलत है। कृषि में सहायता करना होना चाहिए यहां पर। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। 2, 3, 4 गलत है। असत्य पूछ रहा है तो 2, 3, 4 सही। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2, 3, 4 जो है गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 है ग्राम पंचायत। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राम सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। गांव के सभी वयस्क स्त्री पुरुष जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य होते हैं, गलत है। 21 वर्ष नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। 21 साल नहीं होगा, 18 साल होगा। एक जो है गलत है। दूसरा है इसके कार्यों का निर्धारण समय समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, गलत है। राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है, 2 भी गलत है। तीसरा है ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है, सही है। 2 बैठक होना आवश्यक है। 1 और 2 गलत है, 3 सही है। केवल 3, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। इसका व्याख्या है ग्राम सभा में गांव के सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा मतदाता सूची में शामिल हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। उनकी आयु 18 वर्ष होना चाहिए। ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। ग्राम पंचायतें प्रतिवर्ष अपनी आय और व्यय का ब्यौरा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। इसके लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। नोट में लिखा हुआ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन तथा कार्यों का निर्धारण पेशा अधिनियम 1996 के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ग्राम पंचायत में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कम से कम 50% स्थान आरक्षित होना आवश्यक है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला भी शामिल है। तो ये गलत है, 50% नहीं होना चाहिए, 33% होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये जो है एक गलत है। अगला है ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष अपनी आय और व्यय का ब्यौरा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, सही है। एक गलत है, दो सही है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, जिनकी संख्या 7 से 21 हो सकती है, जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है। तो सही है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है और 7 से 21 हो सकती है। एक और, दो और तीन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2 और 3 सही है, सही चुनना था। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं महिलाओं सदस्यों का भी जरूरी है, महिलाओं सदस्यों का होना भी जरूरी है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की सुविधा करना राज्य के लिए आवश्यक है, जो कम से कम 33% है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की महिला भी शामिल है। अगला है, इस गांव के सभी स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायतों के पदाधिकारियों और कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा असत्य है? असत्य चुनना है। पहला है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रधान सरपंच होता है, सही है, जिसे केवल प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, गलत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी चुना जाता है, एक जो है गलत है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रधान, उप प्रधान एवं अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों के कार्य संतोषजनक न होने पर ग्राम पंचायत अविश्वास प्रस्ताव पास कर उन्हें पद से हटा सकती है, पद से हटा सकती है, सही है। एक गलत है, दो सही है। तीसरा है, पंचायतों का कार्यकाल समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, गलत है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। इसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चौथा है, पंचायत सचिव एक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारी के रूप में पंचायत के आय व्यय का ब्यौरा रखने का कार्य करता है, ब्यौरा रखने का कार्य करता है। अस्थायी नहीं होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। 4 भी गलत है। 1, 3, 4 गलत है, ऑप्शन देखते हैं। 1, 3, 4 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पंचायतों की आय का मुख्य साधन है? मुख्य साधन कौन सा है? मकानों पर कर, सही है। मेलों और दुकानों पर कर, सही है। विभिन्न सेवाओं पर कर, सेवाओं और सेवा पे कर, गलत है, 3 जो है गलत है। सरकारी अनुदान पर, सही है। सार्वजनिक संपत्ति को बेचना, सही है। 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, सेवा कर जो है, सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, न्याय पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक न्याय पंचायत होती है, एक न्याय पंचायत होती है, गलत है। न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों में से करती है, गलत है, यह भी गलत है। यह केवल निम्न स्तर के दीवानी मामलों की सुनवाई करती है, गलत है, 3 भी गलत है। इन्हें जुर्माना लगाने का अधिकार तो है, किंतु जेल भेजने का अधिकार नहीं है, सही है। 5वां है, कोई व्यक्ति न्याय पंचायत के फैसले से संतुष्ट न हो तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, सही है, अपील कर सकता है। 1, 2, 3 गलत है, ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। व्याख्या क्या है इसका? गांव के छोटे मोटे झगड़ों का फैसला करने के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाती है। किसी एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की जा सकती है, व्यवस्था जो है की जा सकती है।
दूसरा है, न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, परंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो है एक साथ ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। न्याय पंचायत केवल निम्न स्तर के दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले की सुनवाई करती है।